हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं जो शुड होता है, जो शुड हमारी जो वर्ब होती है, जिसे हम मॉडल वर्ब कहते हैं, उसके बेस पे पढ़ेंगे। यानी वर्ब वर्ब में ही आती है और इसका हम यूज कहाँ कैसे करते हैं, कब कैसे यूज करते हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले आप ये बताओ कि जो शुड है हमारा, वो कौन सी वर्ब मतलब कौन सी वर्ब होती है? ऑक्सिलरी या मेन? ऑक्सिलरी या मेन होती है, दोनों का काम करती है। ऑक्सिलरी, ज्यादातर इसको ऑक्सिलरी मानते हैं, मॉडल वर्ब है ना इसलिए। और मॉडल वर्ब हमारी क्या होती है? ऑक्सिलरी होती है, मेन वर्ब नहीं होती है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है। राइट राइट। और अब आप ये बताओ, कुछ लोग कहते हैं कि, जस्ट मिनट, हाँ, यहीं पे समझा देती हूँ। शैल का पास्ट टेंस होता है शुड। शैल का पास्ट टेंस होता है शुड। मतलब कुछ लोगों को ये पता होता है कि शैल का पास्ट टेंस शुड होता है, राइट। और विल का पास्ट टेंस वुड होता है। विल का पास्ट टेंस वुड होता है। लेकिन ये जो शैल है, उसका पास्ट टेंस शुड भी होता है और वुड भी, दोनों होते हैं। शुड भी होता है, वुड भी होता है। ये कैसे होता है, ये भी हम सेंटेंस में देख के पढ़ेंगे। देखो, कुछ एक एग्जांपल में दिया हुआ है। ही सेड दैट वी शुड हेल्प द पुअर। ही सेड दैट वी शुड हेल्प द पुअर। अब आप यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे शुड जो है, क्या काम कर, मतलब किस किस सेंस में है। और दूसरे वाले क्वेश्चन में दिया है ही सेड दैट वी वुड हेल्प द पुअर। मतलब ये दोनों क्वेश्चन ग्रामेटिकली राइट हैं, बट इनमें डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? यहाँ पे शुड दिया हुआ है, यहाँ पे वुड दिया हुआ है। यहाँ पे शुड दिया है, यहाँ पे वुड दिया हुआ है। डिफरेंस तो है, पर दोनों राइट है, दोनों राइट है। कैसे सेंटेंस है? दोनों राइट है। लेकिन आप ये बताओ यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ जो डिफरेंस दिया हुआ है, वो डिफरेंस क्या है? देखो, यहाँ पे बोला गया है ही सेड दैट वी शुड हेल्प द पुअर। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। यहाँ पे क्या कर रहा है वो? मतलब यहाँ पे एक ड्यूटी, सजेशन, सजेशन दी जा रही है। क्या दी जा रही है? सजेशन, कि हमें ये करना चाहिए, है ना। लेकिन सेकंड वाले जो सेंटेंस में बोला गया है ही सेड दैट वी वुड हेल्प द पुअर, यहाँ पे वुड लगाया। पता है इसमें क्या बोला गया है? कि हम गरीबों की मदद करेंगे। यानी करेंगे, ये पास्ट में बोला गया है। पास्ट में बोला गया है कि करेंगे, और इसमें कोई सजेशन नहीं है, नो सजेशन। इसमें मतलब सजेशन नहीं दी जा रही है, राइट। इसमें कोई सजेशन नहीं है। लेकिन फर्स्ट वाले में क्या बोल रहा है वो? हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। इसमें सजेशन, एडवाइस दी जा रही है, राइट। तो दोनों ही एग्जाम्पल राइट है, बट यहाँ पे ये बताना था कि डिफरेंस क्या है, शुड का क्या डिफरेंस है, वुड का क्या डिफरेंस है, यही बताना था, राइट। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, he said I shall help the poor। he said I shall help the poor। जैसे बोला गया है कि हमें गरीबों की मदद करे, हम गरीबों की मदद करूंगा, मैं गरीबों की मदद करूंगा, राइट, ये बोला गया है। और क्वेश्चन दिया है, मतलब एग्जांपल दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हैं। ही सेड दैट ही शैल हेल्प द पुअर, या ही सेड दैट ही वुड हेल्प द पुअर। अब आप इसमें बताओ कौन सा जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला। उसमें सेंटेंस में ये बोला गया है कि मैं गरीबों की मदद करूंगा, यानी कि वो, सजेशन नहीं है ना, सजेशन नहीं दे रहा ना। लेकिन इसमें क्या बोला है? ही सेड दैट ही शुड हेल्प द पुअर। यहाँ सजेशन दी जा रही है, यहाँ सजेशन दिया जा रहा है, यहाँ सजेशन है ना। मैंने भी आपको बताया ना, शुड, ही सेड दैट वी शुड हेल्प द पुअर, यानी हम गरीबों की मदद करेंगे, यानी एडवाइस दी जा रही है यहाँ पे। लेकिन सेकंड वाले सेंटेंस में क्या दी जा रही है? ही सेड दैट ही वुड हेल्प द पुअर, यानी कि हम गरीबों की मदद करेंगे, या मैं गरीबों की मदद करूंगा, राइट। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सजेशन सेंटेंस में तो दी ही नहीं जा रही ना, तो यहाँ जो सेल दिया है, तो शुड आएगा या वुड? वुड आएगा, क्योंकि यहाँ सजेशन वाली कोई बात ही नहीं हो रही। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, देखो, शुड हमारा यूज, हम देखो शुड का मतलब होता है एक तो ड्यूटी,
यानी कि कर्तव्य, ड्यूटी यानी कर्तव्य। एडवाइस, सजेशन, राइट, एडवाइस, सजेशन। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन यानी नैतिकता, मोरल, राइट। मतलब शुड हमारी क्या है, पहले तो हमारी शुड क्या है, हमारी मॉडल वर्ब है। कैसी वर्ब है, मॉडल वर्ब। और इसके साथ लिखा नहीं है यहाँ पे, शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या तो फिर वो एडवाइस, ड्यूटी यानी कर्तव्य, एडवाइस, सजेशन, ऑब्लिगेशन यानी नैतिकता, मोरल, इसके बारे में बताता है। आउट, और एक और हमारा होता है, और शुड के साथ हम टू नहीं लगाते हैं, शुड के साथ हम टू नहीं लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, शुड हमारी मॉडल वर्ब है, शुड के साथ जब भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो यहाँ पे ड्यूटी यानी कर्तव्य, एडवाइस, सजेशन, ऑब्लिगेशन, नैतिकता, मोरल, इसके बारे में बताता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा दिया है, और शुड के साथ हम कभी भी टू नहीं लगाते हैं, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर जब भी आपको सेंटेंस में देखिए और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें क्या बताती है, एडवाइस या ऑब्लिगेशन। एडवाइस यानी सजेशंस, सलाह देना, राइट। ऑब्लिगेशन यानी नैतिकता, मैंने आपको बता दिया, नैतिक और मोरल, यानी कि ये जो है वही ये सेम होता है, बस इसमें फर्क है कि शुड में हम टू नहीं लगाते हैं और टू में हम टू लगाते हैं, राइट, राइट। अब कुछ एक्सरसाइज करेंगे हम, जस्ट अ मिनट। ये क्वेश्चन एग्जांपल दिया हुआ है, वी शुड रिक्वेस्ट अवर एल्डर्स, वी शुड रिक्वेस्ट अवर एल्डर्स। यहाँ पे देखो क्या बोला गया है कि हमें हमें अपनों से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन जो नेक्स्ट वाले में दिया है, वी आउट टू रिक्वेस्ट अवर एल्डर्स, और यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमें अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए, यानी थोड़ी एम्फेसिस ज्यादा हो जाती है, सेंटेंस में थोड़ी एम्फेसिस ज्यादा हो जाती है, लेकिन शुड यानी हमें करनी चाहिए, और ये जो ought to लगा देते हैं यानी हमें करनी ही चाहिए, यानी ज्यादा सेंटेंस में ज्यादा हो जाता है, राइट। तो बस इसका मतलब यही है, शुड लगाएंगे तो सेंटेंस हमारा होनी चाहिए या फिर रिक्वेस्ट करनी ही चाहिए, लेकिन हम ought to लगाते तो सेंटेंस थोड़ा ज्यादा वो हो जाता है, यानी करनी ही चाहिए, छोड़ना ही नहीं है, करनी ही चाहिए रिक्वेस्ट, रिस्पेक्ट, राइट। तो ये दोनों सेंटेंस सही है, ग्रामेटिकली दोनों सेंटेंस सही है। नेक्स्ट पेज करेंगे, नेक्स्ट है हमारा, इफ ही कम्स आई विल गो। देखो एक मैं आपको बताऊं कि हम, देखो शुड जो है यहीं पे समझा देती हूँ, देखो, हाँ, शुड जो है वो हमारा क्या होता है, मॉडल वर्ब है, क्या है, मॉडल वर्ब है, राइट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब भी शुड के साथ, शुड हमारी मॉडल वर्ब है, यानी मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, यानी वहां पे हमें क्या बताता है, सजेशन या एडवाइस, सजेशन या फिर एडवाइस, राइट, बताने का काम करती है ना, ये तो हमें बताती है। शुड जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाए मॉडल वर्ब के साथ तो सजेशन एडवाइस तो बताती है, लेकिन कभी कभी शुड हमें कंडीशनल भी बताती है, कंडीशनल बताती है तो वो कंजंक्शन का काम करती है, जैसे मैं लिख देती हूँ, कंडीशनल भी बताती है, क्या बताती है, कंडीशनल। और शायद मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्टिव पढ़ाए थे, उसमें मैंने आपको कंडीशनल के बारे में बताया था कि कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल है तो कंजंक्शन का काम कर रहा है, क्या कंजंक्शन का काम कर रहा है, राइट। तो कभी कभी शुड हमारी कंडीशनल भी होती है, राइट। जैसे भी मैंने क्वेश्चन दिया, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है फर्स्ट वाला, इफ ही कम्स आई विल गो, इफ ही कम्स आई विल गो। देखो यहाँ पे क्या है, इफ हमारा क्या है, कंडीशनल, ये मैंने आपको बताया था शायद से कि इफ हमारा कंडीशनल होता है, इफ हमारा क्या होता है, कंडीशनल। तो इफ हमारा क्या हुआ, कंडीशनल, ही हमारा सब्जेक्ट हुआ, यहाँ पे ये जो कम्स दिए ये हमारी वर्ब हुई, क्या हुई, वर्ब, राइट। लेकिन
ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन दिया है, शुड ही कम्स आई विल गो, शुड ही कम्स आई विल गो। अब आप यहाँ पे बताओ कि कंडीशनल क्या है, कंडीशनल क्या है। देखो मैंने आपसे कहा था कि सब्जेक्ट से पहले वर्ब का आना, सब्जेक्ट से पहले वर्ब का यानी आना यानी इन्वर्जन हो रहा है। क्या हो रहा है? इन्वर्जन। क्या हो रहा है? इन्वर्जन, राइट। तो यानी ये जो वर्ब है ये हमारी क्या है? कंडीशनल वर्ब हुई ना। ये हमारी कैसी हुई? कंडीशनल हुई। शुड क्या है हमारा? कंडीशनल हुआ, राइट। अब हम पढ़ेंगे जो हैड बेटर, हैड बेटर। अभी मैंने आपको क्या बताया? शुड मॉडल वर्ब के साथ हमें सजेशन एडवाइस भी देती है, कंडीशनल है तो यानी कंजंक्शन का काम कर रही है, राइट। और हमने भी शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्यूटी सजेशन एडवाइस बताती है, ऑब्लिगेशन यानी कर्तव्य, ऑब्लिगेशन यानी नैतिकता मोरल, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हमें सजेशन एडवाइस ही देती है। उस पर कुछ हमने एग्जाम्पल किए। अब हम पढ़ेंगे हेड बेटर। हेड बेटर, हेड बेटर क्या होता है? देखो हेड बेटर भी हमारी क्या होती है? एक मॉडल वर्ब होती है। क्या होती है? एक मॉडल वर्ब। हेड बेटर हमारी क्या होती है? एक मॉडल वर्ब। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, मेन वर्ब नहीं है ये, मॉडल वर्ब है। तो हेड वर्ब हमारी क्या होती है? मॉडल वर्ब, ठीक है। ये भी हमें क्या देती है? एडवाइस एंड सजेशन देती है, एडवाइस सजेशन, राइट। जैसे जैसे क्वेश्चन एग्जांपल में दिया है, यू हैड बेटर स्टॉप टॉकिंग मेडिसिन विच हैव साइड इफेक्ट। उन दवाइयों को खाना बंद करो जिनसे तुम्हें साइड इफेक्ट होते हैं। यानी कि इस सेंटेंस में आप ये बताओ जो हेड बेटर है वो हमारा क्या है? मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब है। और मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, राइट। और ये जो सेंटेंस है वो हमारा क्या है? प्रेजेंटेड, प्रेजेंट में है ना, प्रेजेंट में एडवाइस दे रहा है कि जिस दवाइयों से तुम्हें साइड इफेक्ट होता है वो दवाइयां खाना बंद कर दो, वो दवाइयां खाना बंद कर दो जिनसे तुम्हें साइड इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे एडवाइस हो रही है और उसने दवाई खाना बंद नहीं किया है, वो अभी भी खा ही रहा है। तो यानी ये टेंस, जो सेंटेंस है हमारा वो क्या है? प्रेजेंट टेंस है, राइट। जैसे मैं अभी पेज ले लेती हूँ। हम्म हम्म हेड, देखो हमारा जो हेड है वो पास्ट टेंस होता है। हेड हमारा क्या होता है? पास्ट टेंस होता है। और ये जो हेड है वो हमारा क्या? ऑक्सिलरी वर्ब का काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है। हेड हमारा ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम करता है, मेन वर्ब का भी काम करता है, राइट। और इसको हम, ये हमारा पास्ट टेंस है लेकिन हम पास्ट परफेक्ट में भी हेड का यूज करते हैं। देखो हेड हमारी क्या है? ऑक्सिलरी मेन वर्ब दोनों वर्ब का काम करता है। पास्ट टेंस में इसका यूज किया जाता है, पास्ट परफेक्ट में भी इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी लिखा, आई हैड अ पेन, आई हैड अ पेन, और just a minute, आई हैड अ पेन। तो ये हमारा क्या हुआ? पास्ट। क्यों? और ये जो हेड है वो हमारी क्या हुई? मॉडल वर्ब हुई। और मैंने लिखा आई हैड रिटन, आई हैड रिटन। तो ये भी हमारा क्या हुआ? पास्ट परफेक्ट। क्या हुआ? पास्ट परफेक्ट। यानी का उसने राइटिंग, उसने लिख चुका, वो पास्ट में क्या कर चुका? लिख चुका है। और ये हमारी मॉडल वर्ब हुई। और मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। मॉडल वर्ब नहीं, ये ऑक्सिलरी हुई, ऑक्सिलरी। और मॉडल वर्ब भी कहेंगे इसको। और ये हमारी क्या हुई? मेन वर्ब, मेन वर्ब। रिटर्न हमारी क्या हुई? मेन वर्ब। मैंने आपको बताया था जब भी सेंटेंस में दो वर्ब आती हैं, यानी एक मेन वर्ब होती है, एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है। मॉडल वर्ब को ही हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, राइट। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे, हेड हमारा क्या होता है? हेड हमारा क्या होता है? हेड बेटर मॉडल वर्ब होती है। अभी मैंने आपको बता दिया, हेड हमारा मॉडल वर्ब होती है, ऑक्सिलरी का भी काम करती है। तो हेड बेटर क्या हुआ? हमारी मॉडल वर्ब हुई। और अगर ये मॉडल वर्ब है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगी, और ये प्रेजेंट टेंस है। और ये क्या है? प्रेजेंट टेंस, यानी एडवाइस दे रहा है, राइट, राइट। और बेटर हमारा बताओ, बेटर क्या होता है? यहाँ पे जो हेड दिया है वो हमारा बेटर क्या होता है? एडजेक्टिव। बेटर हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव, राइट, एडजेक्टिव होता है। लेकिन
लेकिन यहाँ पे जो हेड वेटर दिया हुआ है ये तो हमारी मॉडल वर्ब है, ये हमारी क्या है, मॉडल वर्ब है। मेन वर्ब मत समझना, अकेला बेटर हमारा एडजेक्टिव है, लेकिन हेड वेटर यानी ये हमारी मॉडल वर्ब है, ये हमारी मॉडल वर्ब है। और अगर हम इसका सिंगुलर प्लूरल बनाएंगे अगर सेंटेंस को, तो कैसे बनाएंगे, हैज या हैव लगा के हम सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं, हैज या हैव लगा के हम सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं। अब आप कहो कि हम हैज बेटर कर दें, बेटर कर दें या हैव बेटर, तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा? नहीं, बिल्कुल भी करेक्ट नहीं होगा। हैज बेटर और हैव बेटर होगा नहीं, हम हैव हैड बेटर ही करते हैं, हैज बेटर और हैव बेटर नहीं होता, राइट। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, अभी नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। तो ये एक्सरसाइज दी है, एक्सरसाइज में देखो क्या दिया फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, इफ ही वर्क ही विल सक्सीड, इफ ही वर्क ही विल सक्सीड, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो यहाँ पे इफ क्या हमारा, इफ हमारा क्या है, कंडीशनल वर्ब है, इफ हमारा क्या है, कंडीशनल। ये आपको पता ही है कि इफ हमारा क्या होता है, कंडीशनल होता है, मैंने वीडियो में पढ़ाया था, आपको एक वीडियो में पढ़ाया था। और ये हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये हमारी वर्ब हुई, लेकिन कैसी वर्ब, सिंगुलर। और आपको अब आप कहोगे यहाँ पे एस लगा है, आपने सिंगुलर बोल दिया। मैंने आपको बताया था जब मैंने वर्ब की शायद फर्स्ट वीडियो समझाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम वर्ब का अगर हम सिंगुलर बनाते हैं तो एस लगा के बनाते हैं, और प्लूरल बनता है तो बिना एस के बनता है। लेकिन नाउन से उल्टा होता है, नाउन में क्या होता है, हम नाउन का प्लूरल बनाते हैं तो एस लगा के बनाते हैं, और सिंगुलर बिना एस के रहता है। और लेकिन वर्ब में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, सिंगुलर क्या होता है, एस लगा के सिंगुलर बनाते हैं, और बिना एस या ई एस के हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। तो ये तो हमारा क्या हुआ, कंडीशनल सेंटेंस है ही, यहाँ पे ये भी करेक्ट है, वर्क दिया है। लेकिन सेकंड वाले जो सेंटेंस दिया है, शुड ही वर्क्स ही विल सक्सीड, तो यहाँ पे बताओ, ये तो मान लिया ठीक है, ये ही हमारा सब्जेक्ट है, उससे पहले आ गई वर्ब यानी मॉडल वर्ब, यानी क्या हुई है, इन्वर्जन हो गया, क्या हो गया, इन्वर्जन, राइट, इन्वर्जन हो गया। और ये शुड हमारी क्या है, कंडीशनल है, क्योंकि सब्जेक्ट से पहले आई है। लेकिन यहाँ पे ये वर्क नहीं आएगा, यहाँ पे वर्क आएगा, वर्क, राइट, क्योंकि इन्वर्जन हो रहा है ना, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गई, राइट। नेक्स्ट है हमारा, he will avoid the rules of the country, he will avoid the rules of the country, भी हमारा सब्जेक्ट हुआ। शुड है वो हमारी एडवाइस के सेंस में है, एडवाइस, ठीक है, राइट। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है, मतलब सेंटेंस करेक्ट है। अब हम पढ़ेंगे यूज टू, यूज टू क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा, हेड वेटर के बारे में पढ़ा, और हेड वेटर के बारे में पढ़ा, आउट टू, शुड के बारे में पढ़ा, राइट। अब हम पढ़ेंगे यूज टू, यूज टू क्या होता है। यूज टू देखो हमारी मॉडल वर्ब होती है, यूज टू क्या होती है, हमारी मॉडल वर्ब होती है। और ये एडजेक्टिव अगर मॉडल वर्ब है तो इसका काम क्या रहता है, नहीं, यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये मॉडल वर्ब का काम करती है, यानी हैबिट ऑफ द पास्ट के बारे में बताती है। लेकिन अगर ये एडजेक्टिव का काम करती है तो एक देखो, एक होता है हमारा लोकल नाउन और एक होता है असली नाउन, एक होता है नकली नाउन, एक असली नाउन। असली नाउन क्या होता है, जो हमारा नाउन होता है, और एक नाउन क्या होता है हमारा, जैसे नाउन मैंने बोल दिया बॉय, लेकिन एक जो नाउन होता है वो हमारा आईएनजी फॉर्म, यानी जीरेन वाला, क्या होता है, जीरेन वाला। ये मतलब वर्ब का ही काम करता है, लेकिन होता ये नाउन है, क्या होता है, नाउन, राइट। और एडजेक्टिव का भी काम करता है, यूज टू हमारा एडजेक्टिव का भी काम करता है, राइट। और यूज टू अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मॉडल वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी मॉडल वर्ब है, और आईएनजी फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म में, यानी वो क्या है, एडजेक्टिव, यानी वो क्या है, एडजेक्टिव। यहीं पे मैं यही समझाना चाह रही थी कि आईएनजी फॉर्म यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, यानी वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है मॉडल वर्ब। और यूज टू हमारा मॉडल वर्ब भी है, और मॉडल वर्ब को ही हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं।
अब ये जो क्वेश्चन दिया है ही यूज्ड टू वर्क या वर्किंग हार्ड, अभी आपको थोड़ा कुछ समझ में नहीं आया वो, लेकिन अब हम एक्सरसाइज करेंगे। ही यूज्ड टू वर्क वर्किंग हार्ड। तो अब आप यहाँ पे बताओ, ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। यूज टू क्या है हमारा, यूज टू क्या है हमारा, यूज टू जो दिया हुआ है वो हमारा क्या है, मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब है, राइट। तो बताओ यहाँ पे वर्क आएगा या वर्किंग, वर्क आएगा या वर्किंग। और मैंने अभी आपको बताया मॉडल वर्ब के साथ वर्क की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं तो क्या आएगा, वर्क। यहाँ पे मॉडल वर्ब है ना, तो यहाँ पे क्या आएगी, वर्क, यानी वर्क, यानी वर्क की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन नेक्स्ट वाला सेकंड सेंटेंस देखो, ही गॉट यूज्ड टू वर्क या वर्किंग हार्ड, यहाँ पे भी यूज टू दिया है, यहाँ पे भी यूज टू दिया है। तो यहाँ पे बताओ वर्क आएगा या वर्किंग। ही सब्जेक्ट हुआ, गॉट हमारी क्या हुई, मेन वर्ब, राइट। तो यहाँ पे ये जो यूज टू है, यहाँ पे ये जो यूज टू है वो एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिव हुआ, तो एडजेक्टिव के साथ आईएनजी फॉर्म आएगा, यानी वर्किंग। नेक्स्ट है ही वॉज यूज्ड टू वर्क या वर्किंग हार्ड, यहाँ पे भी देखो यूज टू दिया है, यहाँ पे भी ये एडजेक्टिव है यानी वर्किंग आएगा, आईएनजी फॉर्म, राइट। नेक्स्ट करेंगे। अब आप बताओ ये जो हार्ड वर्क होता है, हार्ड वर्क का मतलब क्या होता है, मतलब हार्ड वर्क का मतलब क्या होता है, सॉरी, हाँ यहाँ पे ये जो हार्ड वर्क दिया है इसका मतलब क्या होता है, और हार्ड वर्किंग का मतलब क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो ये जो हार्ड वर्क है इसका मतलब होता है मेहनत, और इसका मतलब होता है हार्ड वर्किंग यानी मेहनती। विशेषता बता रहा है यहाँ पे, ये तो नाउन है, ये हमारा क्या है, नाउन है, लेकिन यहाँ पे विशेषता बता रहा है ना कि वो बहुत मेहनती है, तो ये हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, राइट। बस दोनों में यही फर्क है, मतलब यही डिफरेंस है। अब एक क्वेश्चन देखेंगे, ही इज यूज्ड टू वर्क या वर्किंग हार्ड, ही इज यूज्ड टू वर्क या वर्किंग हार्ड। यहाँ पे ये जो यूज टू दिया हुआ है ये एडजेक्टिव है तो वर्किंग आएगा। मैंने बताया ना एडजेक्टिव के साथ हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। और ही इज यूज्ड टू हार्ड वर्क, तो यहाँ पे भी ये एडजेक्टिव है, और यहाँ पे ये वर्ब दी हुई है। करेक्ट है, करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। जैसे अब दोनों करेक्ट है। अब हम वुड, अब आप कहोगे अभी हमने पहले पढ़ा कि शेल का हम वुड भी होता है पास्ट टेंस और शुड भी होता है, हाँ करेक्ट है, ये होता है। लेकिन अब आप कहोगे ये जो वुड है, वुड भी हमारी मॉडल वर्ब होती है, वुड क्या होती है हमारी, मॉडल वर्ब होती है, और यूज्ड टू भी हमारी क्या होती है, मॉडल वर्ब होती है। दोनों क्या होती है, मॉडल वर्ब, और दोनों क्या बताती है, पास्ट ऑफ हैबिट, हैबिट ऑफ द पास्ट, हैबिट ऑफ द पास्ट, यानी पास्ट के बारे में, हैबिट ऑफ द पास्ट, राइट। लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो वुड, वुड जो होती है वो क्या है कि देखो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में, वर्ब की फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था कि वर्ब हमारी टू टाइप्स में डिवाइड है, एक होती है एक्शन वर्ब, एक होती है स्टेटिव वर्ब। तो ये जो वुड है वो हमारी एक्शन वर्ब तो होती है, एक्शन वर्ब तो होती है लेकिन स्टेटिव नहीं होती, लेकिन स्टेटिव नहीं होती। लेकिन ये जो है, यहीं पे कर देती हूँ, ये जो है ये स्टेटिव भी होती है और ये एक्शन भी होती है। कंफ्यूजन हुआ ना, देखो यूज टू जो है वो स्टेटिव भी होती है, एक्शन भी होती है, लेकिन वुड जो है वो एक्शन वर्ब होती, एक्शन होती है, स्टेटिव नहीं होती। जैसे अभी क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन में जैसे दिया है, जस्ट अ मिनट, आई वुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग, व्हेन आई वाज यंग। अब आप यहाँ पे ये बताओ कि यहाँ पे ये जो वुड दिया है मॉडल वर्ब है, लेकिन स्विम यानी तैरना, स्विम यानी तैरना, यानी यहाँ पे क्या हो रही है, क्रिया हो रही है, यहाँ पे क्रिया हो रही है, तो ये कैसी वर्ब हुई, स्विम कैसी वर्ब हुई, एक्शन वर्ब हुई। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आई यूज्ड टू, यूज्ड टू भी हमारी मॉडल वर्ब है, ये लिखी हुई है,
तो स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग, यहाँ पे भी एक्शन वर्ब है, यहाँ पे भी तैरने वाला सेंस है, तो ये एक्शन वर्ब हुई। और मैंने आपको बताया ना, यूज टू तुम्हारी एक्शन और स्टेटिव दोनों होती है, लेकिन ये वुड जो है स्टेटिव नहीं होता है, एक्शन वर्ब होती है ये। लेकिन थर्ड वाले में एग्जांपल में दिया है, आई यूज्ड टू वुड लाइक क्लासिकल म्यूजिक बट नाउ आई लाइक जग। यहाँ पे ये जो यूज टू दिया है, वुड दिया है, तो बताओ क्या आएगा। लेकिन लाइक यहाँ पे ये जो वर्ब दी हुई है, ये क्या है, हमारी स्टेटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, स्टेटिव वर्ब है। तो बताओ स्टेटिव वर्ब कौन सी मॉडल वर्ब नहीं होती, वुड या यूज्ड टू, क्या आएगा, यूज्ड टू या वुड, यूज टू आएगा, क्योंकि ये तो स्टेटिव भी होती है, एक्शन वर्ब भी होती है, लेकिन ये सिर्फ एक्शन वर्ब होती है। ये तो हमारी लाइक क्या है, लाइक करने में कोई क्रिया थोड़ी ना हो रही है, तो क्या है हमारी स्टेटिव वर्ब, राइट। तो अभी हमने आज क्या पढ़ा, यूज टू के बारे में पढ़ा, आउट टू, शुड, हेड वगैरह, हेड राइटर के बारे में पढ़ा, और कुछ एक्सरसाइज की। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।